हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रैदास के पहले पद की व्याख्या को पढ़ा। अब आइए दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाज गुसैया माथे छत्रु धरे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। ऐसी लाल यानी स्वामी, तुझ तुम्हारे, बिनु अर्थात बिना, कौनु यानी कौन, करे करता है। रैदास जी अपने इस पद में ईश्वर की अपार उदारता, दया और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे स्वामी, आपके सिवा ऐसा कौन कर सकता है। गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। गरीब निवाजु अर्थात दीन दुखियों पर दया करने वाला, गुसैया यानी स्वामी, मेरा माथु छत्र धरे यानी मेरे मस्तक पर स्वामी होने का छत्र रखते हैं। बच्चों, आपने मंदिरों में भगवान की मूर्ति के ऊपर छातानुमा छत्र देखा होगा। यहाँ उसी छत्र की बात की गई है। रैदास जी कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु और कोई नहीं है। आप मुझ समान दीन दुखियों तथा गरीबों को भी समान भाव से देखते हैं। आप मनुष्य के बीच किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करते। तभी तो मुझ जैसे गरीब के मस्तक पर सोने का मुकुट रखा है, अर्थात मुझे समाज में सम्माननीय स्थान प्रदान किया है। जाकी ज्योति जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। नीच हु ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। जाकी ज्योति जगत कऊ लागे, जाकी यानी जिसकी, ज्योति अर्थात छुआछूत, अस्पृश्यता, जगत कऊ लागे यानी संसार के लोगों को लगता है। तापर तू ही डरे यानी उस पर आप द्रवित होते हैं। कहने का तात्पर्य है यह संसार जिसे अछूत मानता है उसी पर आप द्रवित हो जाते हैं, कृपा दर्शाते हैं अर्थात प्रेम बरसाते हैं। नीच हूँ ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू ते ना डरे। नीच हु ऊंच करे यानी नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करते हैं। मेरा गोविंदु काहू यानी किसी, ते यानी से, न डरे नहीं डरता है। रैदास जी इस पंक्ति में स्वयं को नीच एवं अभागा मानते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपने उनके ऊपर यानी मुझ पर जो कृपा दिखाई है उससे मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। वे कहते हैं कि मुझ जैसे व्यक्ति को भी समाज में सम्मानीय स्थान दिलाने वाला मेरा प्रभु किसी से नहीं डरता। मेरे भगवान किसी से नहीं डरते, उन्हें किसी का भय नहीं है। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैनु तरै। कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीवते सबैल सरै। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। कबीरू कबीर जैसे जुलाहे, तिलोचनु त्रिलोचन एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो नामदेव के गुरु थे। सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। ये पेशे से कसाई थे। सैनु ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। ये भी पेशे से नाई थे, यानी ये सभी निम्न वर्गीय लोग थे। तो इन जैसे सामान्य व्यक्तियों को प्रभु ने इतनी ख्याति प्रदान की है और प्रभु की कृपा से ही इन्होंने संसार रूपी भवसागर को पार कर लिया है। रैदास जी ने पद की अंतिम पंक्ति में कहा है कि
कही रविदास सुनहु रे संत हूँ, हरि जीवते सभय सरे। कही रविदासु यानी रैदास कहते हैं, सुनहु रे संत हूँ, हे संतों, प्रभु की महिमा अपरंपार है, वे कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात अगर प्रभु की कृपा है तो कुछ भी असंभव नहीं है। यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, वो सभी कार्यों में समर्थ हैं। बच्चों, इस पद की भाषा भी ब्रज, अवधी तथा राजस्थानी मिश्रित है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सर्वत्र दिखाई दे रहा है। इस पद में रैदास जी की भक्ति तथा एक भक्त की आकुल मन की पुकार है, जो परमात्मा को रिझाने और पाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। बच्चों, ये अन्य संतों की तरह दार्शनिक सिद्धांतों में नहीं पड़े। इन्होंने प्रभु की कृपालुता की वाणी प्रदान की है। इनका मानना था कि भक्ति दिखावा का नाम नहीं है। जब तक मनुष्य पूर्ण वैराग्य की प्राप्ति नहीं करता, तब तक भक्ति के नाम पर की जाने वाली सभी साधनाएं मात्र आडंबर है। इससे कोई लाभ नहीं होता। हमारे हृदय में निर्मलता तभी आती है जब हम परमात्मा से आत्मिक तौर पर जुड़ते हैं। आई बात समझ में? तो आइए अब इस पद से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, रैदास जी अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उनसे क्या मांगते हैं? दूसरा प्रश्न है, रैदास जी ने किन उदाहरणों के माध्यम से भगवान और भक्त के संबंध का वर्णन किया है? तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार प्रभु ने किन किन भक्तों का उद्धार किया है? बच्चों, मैं किनारे हट जाती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के वीडियो में हैं, इसीलिए आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बच्चों, आज के वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया है उससे संबंधित नोट्स तथा प्रश्नों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और यदि इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हुई हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें, ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।